जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी और हर काम तकदीर पे डाला नहीं जाता। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम सभी अभी क्लास 11 का इंट्रोडक्शन सेट का कंप्लीट किए थे। अभी हम लोग इसके आगे क्लास 11 का NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन हम स्टार्टिंग से लेकर के आए हैं। मैंने आपके लिए आसान भाषा में इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया है। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। बोल रहा है कि जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें सेट कौन सा है और जस्टिफाई योर आंसर। आपका आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। क्वेश्चन जो बुक का आप अगर आंसर देखिएगा उसमें जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ है और बहुत सारे टीचर जस्टिफिकेशन बताते भी नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए पूरा तरीका से जस्टिफिकेशन भी कंप्लीट तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है The collection of all the month of a year beginning with letter J। उन महीनों को कलेक्ट कीजिए, उन महीनों का कलेक्शन तैयार कीजिए जो J से शुरुआत होते हैं। तो आप जानते हैं J से शुरुआत होने वाले कौन कौन से महीने हैं। जनवरी, जून और जुलाई। मैंने मान लिया कि उस सेट का नाम M मान लिया। जनवरी, जून और जुलाई यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन होने की वजह से मैंने कहा कि यह जो कलेक्शन है यह सेट है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, जहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट, उसको सेट कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड लेखकों के नाम बताना है। अब खुद से इस चीज को, आइए मैंने आपको आंसर जो लिखा वो बताता हूं। द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर टैलेंट में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इस चीज को सोचिए कि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग लोग, अलग अलग लेखक, उनके फेमस लेखक कह सकते हैं या फिर उनके फेवरेट जो राइटर अलग अलग लोगों के तरीके से अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। आप कह सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपका बोला गया है कि दुनिया के 10 बैट्समैन का आप नाम बताइए जो कि बहुत अच्छे हो। अब आप खुद से सोचिए, हमारे हिसाब से मान लीजिए कि मुझे सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, किसी और को महेंद्र सिंह धोनी अच्छा लगता है, किसी को राहुल द्रविड़ अच्छा लगता है, किसी को सहवाग अच्छा लगता है, किसी को कोहली अच्छे लगते हैं। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग लोग यहाँ पर बेस्ट हो सकते हैं, इसलिए ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, यानी इसका सेम एज इट इज यही आंसर हो जाएगा। द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ बैट्समैन टैलेंट may vary from person to person, hence this collection is not a set। क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। एकदम इजी है। आपके क्लास में बच्चों की संख्या, तो आप मान लीजिए जिस क्लास में पढ़ रहे हैं 10, 20, 50, 100, 200 इतने स्टूडेंट आपके क्लास में पढ़ रहे होंगे, यानी उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। बोल रहा है कि आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन तैयार कीजिए 100 से कम में। तो मैंने यहां पर लिख करके दिखा दिया है। मैंने मान लिया कि इस सेट को ए से यहां पर डिनोट किया 1 2 3 4 99 तक। तो यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। तो हमने कहा कि यह जो कलेक्शन है यह सेट हो सकता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आप राइटर का नाम जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद। तो उनके द्वारा जितने नॉवेल्स लिखे गए हैं उन नॉवेल्स को यहाँ पर कलेक्शन करके दिखाना है। तो एकदम डेफिनेटली कलेक्शन किया जा सकता है। उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे उसको इजीली तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, उसको लिखा उनके सभी नॉवेल्स का नाम को लिस्टिंग किया जा सकता है। देखिए, one can definitely identify a book that belongs to this collection, यानी इस कलेक्शन में उनके बुक को डेफिनेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए हमने कहा कि यह कलेक्शन सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर।
तो ये भी आपका हो गया। सारे इवन इंटीजर को कलेक्ट किया जा सकता है। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, आप खुद से सोचिए आपके चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, 2, 4, 5, 10, 20, 50, यानी वे कलेक्शन के लायक हैं, कलेक्ट उनको किया जा सकता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है उनका, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी है। सो कलेक्शन इज अ सेट है। नेक्स्ट आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इस दुनिया के खतरनाक जानवरों का कलेक्शन आप दिखाइए, क्या वह सेट हो सकता है। देखिए इसका आंसर मैं पहले आपको बताता हूं। द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस ऑफ एन एनी एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग जानवर खतरनाक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लड़की हो, कोई लड़की है वो कॉकरोच से ही डर जाती है, कोई लड़की छिपकली से ही डर जाती है, लड़के हैं शेर से भी नहीं डरते हैं। उन्हें मान लीजिए कोई अलग व्यक्ति हो, कोई सांप से डर जाता हो, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जानवर खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से मैंने विथ जस्टिफिकेशन आपके लिए तैयार किया है, कंप्लीट किया है। और अगले वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन पूरी तरह से लेकर के आएंगे। आशा है कि आप हमारी पढ़ाई को पूरी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगले वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करके आएंगे। हमें आपसे उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में। और आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।